चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे बच्चों बायंसी। बायंसी इज रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड बच्चे जो हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ओके, तो कैसे बायंसी या फिर बायंट फोर्स है क्या चीज? पढ़ रखा होता है हर एक ने, 9th में, सीबीएसई में भी, आईसीएसई में भी है, बट बायंसी है क्या चीज, किस वजह से आती है ये बायंट फोर्स, कौन लगाता है ना, और इसका क्या इफेक्ट है, उन सब की चर्चा आज हम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि बायंट फोर्स है क्या चीज, कौन लगाता है ये बायंट फोर्स? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स लगाते हैं। ओके, फ्लूइड्स जिसमें बॉडी पड़ी है। बिल्कुल, एक बॉडी को हमने किसी फ्लूइड में लगा डाल दिया तो वो फ्लूइड उस पर बायंट फोर्स लगाएगा। फ्लूइड कैन बी मतलब लिक्विड और गैस, राइट, दोनों। यस सर। यस। यस। बिल्कुल, और इसका फॉर्मूला चलो छोड़ो, याद है नहीं है कोई बात नहीं, फॉर्मूला भूलना जायज है। लेकिन अच्छा, किस वजह से लगता है ये बायंट फोर्स? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अपॉन उसको अपोज प्लेट करने के अकॉर्डिंग। एक जना अर्शिया, अब क्या कह रही हो तुम? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जितना डिस्प्लेस करती है वो बॉडी, उस करके लगता है, मतलब बॉडी फ्लोट करेगी, सिंक करेगी। ये आर्किमिडीज ये तो आर्किमिडीज हो गया। नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो वो जितना डिस्प्लेस करेगी उसको उस हिसाब से बॉयंट फोर्स मिलेगी फ्लूइड से ऊपर की तरफ। ओके, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय। और ये वो वाली फोर्स नहीं होती जो, मतलब अगर एक बॉडी का वेट नीचे को लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए जो अपथ्रस्ट लगा रही है फ्लूइड, उसको बुयांसी कहते हैं। बिल्कुल, अपथ्रस्ट फोर्स को ही बायंसी कहते हैं, बट माय क्वेश्चन वाज ये लग क्यों रही है, ये पूछना चाह रहा था मैं। ठीक है, बॉडी के वेट के कारण। बॉडी के वेट के कारण लग रही है। ओके, अगर बॉडी में वेट नहीं होगा मतलब ये बॉडी के वेटलेस वेट ऐसे कौन सी बॉडी होती है नहीं, जिसमें वेट देखो नहीं होता है? बिल्कुल है ना, तो वेट के कारण नहीं है ये फोर्स जो है, इसका रीजन वेट नहीं है, इसका रीजन क्या है वो समझते हैं। तो लेट्स से आई हैव यहाँ पे एक मेरे पास, सर हाँ जी बोलो। सर इसका रीजन ये हो सकता है कि जब बॉडी एक फ्लूइड में डूबती है या फिर हल्की सी अंदर जाती है तो उसकी वजह से वाटर या फिर फ्लूइड का लेवल राइज होता है, तो उस लेवल राइज होने की वजह से जो प्रेशर लगता है। लेवल राइज होने की वजह से प्रेशर क्यों लगेगा? एयर फोर्स लगा रही है फ्लूइड पर। क्योंकि सर कहाँ इसका ओरिजिन क्या है, मतलब उसका मैं वेट, फ्लूइड का वेट के कारण। ओके, देखो सर, है तो ये सर एयर प्रेशर लगा रहा है फ्लूइड पर, फिर फ्लूइड नहीं लगा रहा नहीं है। नहीं, एयर प्रेशर, एयर का इसमें ताल्लुक नहीं है। देखो क्या है एक्चुअली, हो क्या रहा है, सिंपल सिंपल तरीके से समझना है इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, जहां से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट भी किया था, इस टॉपिक को स्टार्ट भी किया था, फ्लूइड्स को। फ्लूइड में अगर कोई भी बॉडी हम डालते हैं, गौरी मेहता करेक्ट, एक्चुअली फ्लूइड में जब भी हम एक बॉडी को डालते हैं तो वो उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी, हाँ कि ना? फ्लूइड बॉडी पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, हर पॉइंट पे करेगा, ठीक है जी, हर पॉइंट पे करेगा। तो इस बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है वो मान लो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है यहां से, वो लग रहा है P1, है ना, इधर से लेट्स से प्रेशर लग रहा है P2, इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो है P3, और इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो होगा P4। हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, मैंने सारे तरफ से प्रेशर बना दिया इस पे। नाउ ये जो P3 है और P4 है, इनमें से ज्यादा कौन सा है? सर दोनों सेम ही है। ये तो दोनों सेम, बिल्कुल सही बात है। सेम क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, क्योंकि ऐसे लेवल से दोनों का लेवल सेम है, तो इसलिए दोनों सेम होंगे, तो इसलिए आपस में क्या कर जाएंगे,
कैंसिल आउट मान लेंगे। कैंसिल। कैंसिल हो जाएंगे। जो P1 है वो नीचे की तरफ लग रहा है, P2 जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है प्रेशर या फोर्स बोल लो, ठीक है एक ही बात है। तो जो P1 है और P2 है इसमें से कौन सा ज्यादा है? P2 P1 P1 P2 बॉडी जहाँ पर बैलेंस होगी वहां पर इक्वल होंगे ये दोनों। बैलेंस तो होनी रही भाई, बैलेंस कौन सी बॉडी होती है? कैसे पता करेंगे? या तो बॉडी ज्यादा या सर P2 नहीं है बड़ा, P2 उसमें हाइट लग रहा है। हाइट वाटर कॉलम की हाइट वाटर कॉलम की हाइट तो P1 की बड़ी है कि नहीं? P1 की कैसे? P1 की बड़ी है। P2 तो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, नीचे की तरफ थोड़ा ना। अरे जो उसको height है। एक चीज बताओ जरा, डिपेंड किस पे करेगा? पहली बात तो नमन मुझे ये बताओ। दूसरी चीज, आंसर इज P2। तो जिन लोगों ने P2 बोला वो बिल्कुल सही है। आंसर P2 क्यों है? क्योंकि हाइट के कारण इसकी हाइट है H1, इसकी उसकी हाइट हाइट है H2। तो प्रेशर तो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो हम मतलब ऊपर से हाइट क्यों देखेंगे? अरे नीचे यार से। फिर वही बात, तुम लोग फिर वही अटक गए। एक बात समझ लो, याद कर लो इसको कि हमें ऊपर से हाइट देखनी है। बार बार देखो, अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी वही डिस्कस किया था। हाइट के जो फॉर्मूले में हमने डेरिवेशन की थी उसमें जो h आता है वो ऊपर वाला आता है, ठीक है? उसको समझाया था ना अभी क्लास में, राइट? उसको दोबारा सोचना एक बार। जी, वी विल नॉट डिस्कस दैट पॉइंट राइट नाउ, राइट? फिलहाल विल कंसंट्रेट ऑन बायंसी। एक बार ये याद रखो अभी कि h जो हमें लेना है वो कहां से लेना है? ऊपर से। ऊपर से। P1 का जो h लेंगे वो हम कौन सा लेंगे? H1 H1 लेंगे। P2 का जो h लेंगे वो कौन सा लेंगे? H2 लेंगे। और दोनों हाइट्स में से कौन सी हाइट ज्यादा ऑब्वियसली? H2 ठीक है, तो क्योंकि H2 ज्यादा है तो देयरफॉर कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P2 ज्यादा होगा, ठीक है? जिया यू नीड टू, अभी उस चीज की वैसे रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, तो अदरवाइज यहाँ पे देखो प्रेशर, अगर हम एक पॉइंट देखो बस, इधर लग रहा है तो वो तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। तो मुझे पहले समझ तो आ गया था, बस मेरे को ना डायरेक्शन का वो कंफ्यूजन हो गई थी कि मतलब अगर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है तो हाइट नीचे से लेंगे। अरे नहीं यार, हाइट नीचे से नहीं लेनी हमने, वही देखना है ऊपर से जो प्रेशर ना, वो हाइट वाला जो टर्म आएगी वो ऊपर वाली की आएगी, ठीक है सर। है ना? सिंपल से देखो, अगर हम स्विमिंग करने भी जाते हैं तो स्विमिंग में ऊपर तो हमें प्रेशर फील नहीं होता पानी का। यस डीप वाला सेक्शन होता है ना जो पूल का, यस सर। है ना? जितना नीचे जाएंगे उतना ऐसा लगेगा कि प्रेशर ज्यादा है अपने पे। यस सर। ये स्विमिंग, है ना? आती है? हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है, आती, मतलब बस किया है। ठीक है, आती है नहीं है वो पता नहीं, हाँ जी। वो तो जब जान पे आएगी तब पता लगेगा, है ना? हाँ। ठीक है, चलो तो हमें ये पता लग गया कि भाई P3 और P4 तो है, वो क्या कर जाएंगे, आपस में कैंसिल कर जाएंगे। P1 की वैल्यू जो है P2 से कम है, P2 की वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि P2 की वैल्यू ज्यादा है, P1 की वैल्यू कम है, therefore there will be a net force in the upward direction। हाँ के ना? यस सर। यस सर। P2 जो ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है उसको, वो ज्यादा है। P1 जो नीचे की तरफ धक्का मार रहा है वो कम है, therefore नेट फोर्स क्या बनेगी? P2 minus P1 minus P1 P2 minus P1 into एरिया। P2 minus P1 जो है वो प्रेशर डिफरेंस होगा, इनटू एरिया कर देंगे तो मेरे पास क्या आ गया? फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स। और उसी फोर्स को बाइंड फोर्स बोलते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये कोई नई फोर्स नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग से सेपरेट फिजिकल फोर्स है ना? तो जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स थी, वो भी किसकी वजह से थी? किसी एक्चुअल फोर्स जो लगती है, जैसे ग्रेविटेशन लगती है, टेंशन लगती है, उनकी वजह से होती है। यहाँ पे भी ये जो बाइंड फोर्स है ये कोई नई जन्मी फोर्स नहीं, दिस इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, राइट? गॉट इट? यस सर। ठीक है जी। अभी एक्चुअली डिपेंड करती है ना डेंसिटी पे। वो इसका फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, रो वी जी फॉर्मूला था इसमें, है ना? तो खैर वो डिराइव करेंगे, उसमें डिपेंडेंसी आती है लिक्विड की डेंसिटी पे। जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना
उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगी। इसलिए हमें हवा में भी बाइंड फोर्स लगती है बट फील नहीं होती, क्योंकि हवा की डेंसिटी बहुत ही कम है, राइट। अच्छा, एक नमन एंड सम अदर, कौन और कह रहा था कि ये डिपेंड करता है कि सर ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? वरुण शायद, है ना? नहीं सर, मैंने कहा था कि ये तो पता नहीं किस चीज पे डिपेंड करेगा। किसी चीज पे डिपेंड करेगा। नमन, नमन अनम्यूट कर देना। यस सर। भाई कैसे ये डिपेंड किस चीज पे लग रहा था तुम्हें करेगा? सर मैंने हाइट ही कहा था। हाइट का था सर मैसेज सर दो मैसेज किए थे सर। अच्छा, 2 मैसेजेस, ठीक है। और दूसरा बाद में आया होगा काफी, ठीक है। तो लिख लेते हैं बाइंड फोर्स। चमक कोई तो बोल रहा था, कोई तो बोला था ना, हाँ बोला था, चलो कोई बात। मैं बोला था। अच्छा, कुशल बोला था। क्या कुशल, यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस? सर जैसे अगर बॉडी सिंक कर रही है तो बॉयंसी तो कम होगी, मतलब ऊपर से जो पी नॉट लग रहा है, पी नॉट, पी एब्सोल्यूट किससे कम होगी? ये पी एब्सोल्यूट से। पी एब्सोल्यूट से। अच्छा, चलो तीनों केसेस ये भी कराता हूँ तुम लोगों को। पहले डेफिनेशन लिखो जरा। बॉडी अगर सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, क्या होगा इन केसेस में, है ना? उनको सेपरेटली लिखवा देता हूँ। माइन से लिखो, व्हेन अ बॉडी इज, इनफैक्ट बायंसी या बोल लो या आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलो, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है? तो अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये तो आर्किमिडीज के केसेस से बुयांसी कहाँ से आ गई। आर्किमिडीज ने जो बताया था ना, जो प्रिंसिपल दिया था, उसमें भी जो उसने फोर्स का जिक्र किया था, दैट वाज बायंड फोर्स। या सर उसी में ये केसेस पढ़ते हैं ना कि जब फ्लोट कर रही है, सिंक कर रही है, और जब एट द वेज है वो मतलब राइट, वो एक्चुअली बायंसी है। बायंसी को लेके ही आर्किमिडीज ने जो अपना वो स्टेटमेंट दी थी कि उसने, आर्किमिडीज ने बोला क्या था कि बॉडी को जब हम इमर्स करेंगे पार्शियली या फुली, है ना, एक बॉडी को एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपीरियंस करती है? एक अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, उसी को बायंड फोर्स बोलते हैं, ठीक है? उसने मैथमेटिकली बता दिया था कि इस किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, लिक्विड, नहीं वेट ऑफ द बॉडी नहीं, वेट ऑफ द लिक्विड, डिस्प्लेस, राइट? कैसे आती है वो भी हम करेंगे डिराइव। तो पहले तो बाइंड भी बना लेना। बिल्कुल बनानी है भाई। ओके सर। बाइंड फोर्स, सर डेफिनेशन लिखवा रहे थे। हाँ वो लिखवा रहा हूँ। इट इज दी, अच्छा आपने लिखवा दी थी वैसे, व्हेन अ बॉडी इज, रुक गए थे आप। अच्छा नहीं चलो ये लिख लो, इट इज दी upthrust force experienced by a body due to the pressure difference on its upper and lower surfaces. When ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सर अब थ्रस्ट फोर्स को ही बोलेंगे ना? बिल्कुल, अब थ्रस्ट, हाँ ठीक है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है सर। मैथमेटिकली जो बाइंड फोर्स है
this is equal to density of the liquid into volume of the liquid displaced into G। ठीक है, ये कैसे आता है? बाइंड फोर्स क्या है? फोर्स ऑन दी टॉप सरफेस कितनी लग रही है ऑफ द बॉडी इज F1 is equal to P1 into A. Force on the bottom surface of the body is F2 is equal to P2 into A. Therefore, bind force comes out to be, जो कि होती है F2 minus F1 is equal to P2 minus P1 into A. And pressure का फॉर्मूला होता है H2 रो into G minus H1 रो into G into A। This is H2 minus H1 रो G into A। H2 minus H1 क्या होगा? This H वैशाली क्या लिखा है? FB is liquid only और सर FB किसके इक्वल है? V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके डिस्प्लेसमेंट? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो बीकर में जितना भी पड़ा हो, लेकिन उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया है उसके बराबर। मॉड्यूल में बुएंसी का तो अलग पार्ट है ना? क्या? जो क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ पास्कल्स लॉ प्रेशर है ना पार्ट डी में। हाँ, बुएंसी ये वाले फॉर्मूलास तो नहीं है ना? नहीं वो अगला पार्ट है। H into A is what? वॉल्यूम इसका लिक्विड डिस्प्लेस्ड हाइट किसकी है? उसकी माइनस करके जो आएगा ना सर, बॉडी की है ना? बॉडी की ना एरिया किसका है? वो भी बॉडी का है। बॉडी का बॉडी का वॉल्यूम भी किसका आया? बॉडी का आया। ये है सर वो भी तो उसके इक्वल है। वो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस है सभी तो आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं एक तो मिलन गुस्सा बहुत जल्दी कर जाए। मैंने क्यों गुस्सा किया है? ठीक है, एक ये है H, ये है H1, ये है H2। ये लेबल कर लो जरा फोटो में। हाइट जो है वो बॉडी की है, एरिया जो है वो बॉडी का है, therefore H into A ऑब्वियसली बॉडी का वॉल्यूम होगा। therefore FB जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी। हम किसकी ले रहे थे? फ्लूइड की डेंसिटी इनटू G। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ द यहाँ पे सॉलिड हमने लिया है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा। हाँ कि ना? तो इसलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G। And density into volume is mass. Density of the liquid into volume of the liquid displaced. Can I say that this is mass of the liquid displaced? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, FB is mass of the liquid displaced into G। And mg क्या होता है? Force. वेट उस बॉडी का वेट जो भी मतलब किसका है यहाँ पे? मास लिक्विड डिस्प्लेस्ड का है तो वेट भी किसका होगा? लिक्विड का। राइट, आ गई आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला स्टेटमेंट।
आर्किमिडीज ने क्या बोला था? बाइंड फोर्स कितनी लगती है? बॉडी के वेट के जितनी। to weight mass of बॉडी के वेट के जितनी नहीं लगती। एक तो आगे से आर्किमिडीज ने ये नहीं बोला कि बाइंड फोर्स जो है बॉडी के वेट की जितनी लगेगी। ये अगर ये दिमाग से निकाल दो, the volume जो मतलब डिस्प्ले जितना उसने मास डिस्प्लेस किया, मास नहीं वेट, जितना उसने वेट डिस्प्लेस किया उसके बराबर लगती है। बाइंड फोर्स इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। हमेशा नहीं होता ये, सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग के केस में होता है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी के केस में होगा। तो 3 केसेस में लिखवाऊंगा जब तुम लोगों को, फिर पता लगेगा। ये तब नहीं होता जब बॉडी सिंक कर रही होती है, सिर्फ फ्लोटिंग के केस में होगा। जो हमेशा वैलिड है वो है weight of the liquid displaced, right? It is weight of the liquid displaced. ये ध्यान रखना, भूल मत जाना इस चीज को। This is always applicable. ये भी always ही है वैसे, ऊपर वाला भी कुछ शॉर्ट and important. हाँ जी, the weight of liquid displaced किसकी इक्वल है? weight of the liquid F force bind force के। Okay. ठीक है जी, यही आर्किमिडीज की स्टेटमेंट थी। लेट्स राइट इट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसने क्या बोला कि हेडिंग डालो जरा इसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज में यहाँ पे आई आता है ना, आर्किमिडीज की कहानी तुम लोग को पता है? उसको कहाँ से सूझा ये? यस सर, यस सर। सर वो किसी से किंग ने कुछ कहा था ना, कुछ करने को। कहा था कि सोने पता सिर्फ हमें बता दो। यूरेका करता हुआ। यूरेका, हाँ। सही बात है, यूरेका करता टब हुआ। में बैठा था, मतलब टब में कुछ कर रहा था, वो टब से बाहर भागता आया। अरे नहीं बेटी तो चुप कर जा यार, सर आप अच्छे से बता दो, अच्छे से बता दो। अरे हर जगह यही है उदय। चलो कोई बात नहीं, सच्ची है फेक है जो भी। तो खैर बात ये थी कि राजा ने किसी गोल्डस्मिथ को बोला क्राउन बनाने के लिए, ठीक है, और उसने कुछ उसको सिक्के दे दिए, गोल्ड कॉइन्स दे दिए, उस एक उसका वेट मेजर करके, ठीक है जी। जैसे सपोज 200 ग्राम के सिक्के दे दिए और उसको बोल दिया 200 ग्राम के सिक्के ये ले जा और मेरे को इसका क्राउन बना के लाके दे दे। उसने लाके दे दिया। अब उसको कैसे पता लगे राजा को कि ये सच में पूरा उसने गोल्ड यूज किया है या बीच में उसने मिक्सिंग कर दी, कॉपर डाल दिया या कुछ कर दिया, है ना? कितना कॉपर डाल दी कैसे पता लगेगा? डाला है कि नहीं डाला है कॉपर, कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो बताओ जरा तुम लोगों को। पानी में डाल के टेस्ट किया है क्या? किसमें? पानी में? और पानी में डाल के कैसे, मतलब? और गोल्ड को कुछ होता होगा, कुछ सिक कर जाता होगा, वो कम करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, वो फ्लो कर जाता होगा। नहीं कुछ डेंसिटी से सर, कोरोजन से कुछ। हाँ जी, डेंसिटी से। कैसे? सर जैसे कितनी डेप्थ पे जाके वो कम है जाता है। वो मतलब वो ऊपर रह जाएगा, अगर मतलब गोल्ड की ज्यादा तो वो नीचे सिंक कर जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, दोनों की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, चाहे कॉपर है चाहे गोल्ड है, उससे पता नहीं लगेगा। दोनों सिंक करेंगे, दोनों नीचे बैठेंगे जाके, तो ये तो नहीं लगेगा पता। तो जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसका हम 200 ग्राम मेजर कर लेंगे। सर आप 200 ग्राम नहीं मेजर करेंगे, 200 ग्राम नहीं होगा वो 200 ग्राम तो तब होता है अगर फ्लोट करता है, ठीक है। लेकिन हाँ सही है। उसने क्या किया, उसने लिए सिंपल 2 बीकर्स, मतलब पहले तो उसने नहीं, राजा ने नहीं लिए एक्चुअली ये। अच्छा, बीच में पार्ट छूट गया वो। तो क्या था, राजा तो उलझ गया। अब राजा को इतना का दिमाग था ना कि वो ये सब चीजें सोचे, है ना। उसने ये काम दे दिया आर्किमिडीज को, ठीक है, कि भाई मेरे को तो ये क्राउन है, ये बना के दे दिया उसने। इसकी
कितना कितना इसमें सत्य है वो जान के बताओ, ठीक है। तो वो भाई साहब लग गए काम में। तो वैसे ही बस एक दिन जैसे बाथ टब में नहा रहा था, तो जब बाथ टब के अंदर गया पानी बाहर आ गया, ऑब्वियसली आएगा ही बाहर, ठीक है, अगर ज्यादा भरा हुआ है। यस सर। बस वहां से उसके दिमाग में ये सारी जो है, उसको दिमाग में आ गया कुछ आइडिया, और वो इतना खुश हुआ कि भाई साहब ऐसे ही निकल के भाग ली यूरेका यूरेका करके, ठीक है। और हुआ क्या, उसके दिमाग में आया क्या, 2 बीकर लिए, ठीक है, और उसने दोनों बीकर्स को प्रॉपर ऊपर उसके ब्रिम तक भर दिया, ठीक है। यहाँ पे यूं समझ लो पानी इधर कलेक्ट करने के लिए उसने साथ में एक बीकर रख दिया, ठीक है, या यूं समझ लो इसको बड़ी ट्रे में रख दिया, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, भावना तुम लोग समझ रहे हो। अब उसने क्या किया, एक साइड में तो डाला क्राउन, एक साइड में उसने डाला क्राउन, और दूसरी साइड में उसने उतने ही वेट के सिक्के डाल कॉइंस डाल दिए। तो दोनों को उसने मास वॉल्यूम सॉरी मास डिस्प्लेस देख लिया ना, यहाँ से पानी, हाँ यहाँ से पानी आना चाहिए बाहर, यस ऑब्वियसली आएगा। अगर तो दोनों पानी का लेवल क्या था, सेम, तो गोल्डस्मिथ क्या था, सच्चा ईमानदार। ईमानदार था। वो पानी का डिफरेंस डिफरेंट निकला, पानी का मतलब लेवल डिफरेंट निकला, तो भाई पकड़ के सजा दे दी उसको, धोखेबाज निकला, ठीक है। क्योंकि पानी डिस्प्लेस सेम होना चाहिए था। पानी डिस्प्लेस सेम क्यों होना चाहिए था, क्योंकि मास तो सेम है, मास तो उतना ही 200 ग्राम ही लाके दिया, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी वो मिक्सिंग करेगा डेंसिटी में फर्क आ जाएगा। यस वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, तो वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा। अब पानी कितना डिस्प्लेस होगा, वो तो वॉल्यूम के बराबर होगा, जितना वॉल्यूम ये घेर रहा है उतना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। यस सर। तो वो डिफरेंट था और उनको पता नहीं, ठीक है जी। वैसे लोगों को नहाते हुए भी ध्यान नहीं आ कि 10 नहाता था इतना ये लोग। तू सीधा कह रही है, कहते थे नहाते नहाते इतनी फिजिक्स कौन सा होता है। अरे समझते हैं, इतनी फिजिक्स तो पढ़ते पढ़ते भी नहीं सोच पाते, सारे फिजिक्स के मतलब कभी ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या खोजे करते हैं। मुझे आइडिया आता है नहाने के टाइम पे मग को फ्लोट करा के देखा है। यस बहुत ही है, लेकिन कभी फिजिक्स नहीं लगाई है सर उसमें, कभी फिजिक्स से नहीं आई है सर, फिजिक्स नहीं लगाई के तो बहुत बड़ी है, बहुत आर्किमिडीज करके फ्लोट हो रहा है, वो नहीं लगाई ना, मग को डाल के ना उसमें पानी भरते रहना, देखो ज्यादा पानी डिस्प्लेस होता है। वो तो सब की है, फ्लोट होता लेकिन रहेगा। फिजिक्स नहीं लगाई कभी। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी थी उसकी। ये तुम लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट हो सकता है स्कूल में भी किया हो, ये मतलब सर वो नहीं होता ब्यूरेट वाला के नीचे नीचे प्रेशर जाओ तो बढ़ता रहता है, जगह जगह पे होल्स हुए पड़े हैं। क्या किसमें? तो जो वो नहीं होता है मतलब बहुत मतलब जैसे सिलेंड्रिकल ट्यूब सी होती है, उसमें अलग अलग मतलब लेवल्स पे होल्स हुए होते हैं। अच्छा। जैसे पानी डालते तो उससे अलग अलग लेवल के मतलब प्रेशर निकलते हैं बाहर। नहीं, मैंने नहीं खैर देखा हुआ। यार के मिट्टी वाला दिखाया हुआ है हमें उसको। उसमें तो ना ये होता है जैसे ना एक ऐसे वेट स्प्रिंग बैलेंस लेके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट टांग दिया सपोज, है ना, इसको यहाँ पे डिप करेंगे तो कितना पानी बाहर आता है, कितना पानी वाला सर वो एक्चुअली वो पानी किसके बराबर होना चाहिए, कर ही लेते हैं एक बार डिस्कस, है ना, यहाँ पे, क्योंकि वो एक फॉर्मूला और बनेगा उससे हमारे पास। तो मान लो मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, यहाँ पे एक, ये घर पे भी कर सकते हो, आलू टांग लेना इधर, ठीक है। तो क्या है, आलू कहाँ लाएंगे सर? चलो छोड़ो, तो ये क्या है, मान लो चलो कुछ एक वेट है, हमने सपोज ये 10 kg का वेट लिया, ठीक है, ये वाला, इसका हवा में जो वेट है वो रीडिंग ये दे रहा है 10 किलो की, राइट। जब हम इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही हल्की हो जाएगी ना बॉडी, थोड़ी सी हल्की हो जाती है, हाँ के ना। अब ये हल्की एक्चुअली में सच में हो जाती है क्या? नहीं सर, एपरेंट वेट हमें लगता है
बिल्कुल, ये अपीयर होता है, ये अपना धोखा है, वो सच में हल्की नहीं होती। हम जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अपने को लगता है कि हम हल्के हो गए, मतलब फीलिंग उस टाइम पे अच्छी आती है, बट बाहर जाओगे फिर वही, है ना? हाँ जी। तो फिर तो जिम के अलावा स्विमिंग करते सभी। नहीं, वैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। सर आप कब से स्विमिंग कर रहे हो? रहने दो। क्यों? आपको पता है 2 बार ही डूब गई थी, मेरे को इतना खतरा हॉन्ट करता है मुझे अभी भी। स्विमिंग और क्या हुआ था? पानी से मिलन। तो मैं सीखने गई थी, 3 महीना सीखा। वो छोटा शैलो पूल नहीं होता, हाँ। उसी में करती रह गई। जब मैंने कहा डीप में जाना, घर वाले कहते कोई जरूरत नहीं स्विमिंग करने की। सर अगर मैं सच्ची डूब जाती तो फिर मैं अभी आपसे बात भी नहीं कर रही थी। ओहो। कोई बचाने वाला ही नहीं होता ना। हाँ वो थे बचाने वाले। क्यों बचाया? चलो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम स्विमिंग नहीं करेंगे, ठीक है? ये पत्थर को कराते हैं स्विमिंग 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 स्विमिंग। तो क्या है तो इधर जब हम इसको यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे, मान लो इसका वेट जो रीडिंग आई वो 8 kg की आई, लेट्स से, तो इसने कितना वेट लूज कर दिया? 2 किलो, मतलब 20 kg, राइट, है ना? पहले मान लो ये पूरा भरा हुआ था, ठीक है, या ऐसे इतना था। अब जब इसको यहाँ पे डाला तो इधर से लेट्स से ओपनिंग थी और इधर से पानी बाहर आ गया, यहाँ पे हमने पानी कलेक्ट कर लिया। एंड यू नो व्हाट, ये जो पानी कलेक्ट होके आएगा वो भी 2 किलो का होगा। 20 न्यूटन। हाँ 2 kg। मतलब 20 न्यूटन होगा इसका वेट, ठीक है? तो दैट मीन्स जितना बॉडी ने ये अपरेंट वेट लूज किया है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है? बिकॉज व्हाई इज इट सो? व्हाई? बिकॉज इसकी जरा एफबीडी बनाओ इधर पानी के अंदर, फोर्सेस बताओ जल्दी। वेट नीचे, बाइंड फोर्स ऊपर। बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है और बाइंड फोर्स ऊपर लग रही है, राइट? तो यहाँ पे स्प्रिंग की टेंशन भी लगी होगी, स्प्रिंग बैलेंस की। वो स्ट्रिंग पे लगेगी ना? स्ट्रिंग पे लगेगी ना, राइट, वो स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगी। तो बना लेते हैं यहाँ पे टेंशन, और टेंशन ही उसका अपरेंट वेट है। यस सर। यस सर। तो इसके इक्वेशन अब यहाँ पे ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में अंदर। यस सर। तो टेंशन प्लस बाइंड फोर्स शुड बी W। यस सर। टेंशन को हम लिख सकते हैं अपरेंट वेट, क्योंकि वो 8 किलो है तो लगा हमें, तो इसको W डैश लिख सकते हैं, प्लस बाइंड फोर्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? बाइंड फोर्स किसके बराबर आ गई? W माइनस W। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लॉस इन वेट। कौन सा? अपरेंट। दिस इज अपरेंट लॉस इन वेट, जो कि 2 kg या 20 न्यूटन के बराबर, और वो वही है, ठीक है? तो बाइंड फोर्स is equal to apparent weight loss and bind force is equal to weight of the liquid displaced। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। bind force is equal to weight of the liquid displaced। तो bind force जब A is equal to B, B is equal to C, तो A is equal to C। yes तो यहाँ पे bind force is equal to delta W is equal to weight of the liquid displaced। तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं, ऑल टाइम वैलिड, ठीक है? चलो फटाफट जरा इसको लिखते हैं। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when a body is fully or partially immersed in a fluid, then it experiences an upward buoyant force
Okay, Purva. Which is equal to the weight of the liquid या fluid displaced by it. ठीक है जी, और इसमें जरा एक स्टार पॉइंट और लिख लो. The buoyant force is also equal to the apparent weight loss of the. तो वो buoyant force नहीं होना चाहिए, buoyancy. तो यार फोर्स रह गया. हाँ हाँ आना चाहिए. buoyant force is also equal to the apparent weight loss of the body immersed in the fluid. मेरे पास फाइनली बन जाएगा FP is equal to W minus W dash is equal to delta W is equal to rho V G. ये लिक्विड का है, ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड है और सॉलिड इमर्स्ड है. देखो लिक्विड जितना सॉलिड इमर्स होगा पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, जितना वॉल्यूम उसका इमर्स होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा. ये बात तो क्लियर है? Yes, sir. है ना. तो यहाँ पे मैंने इसलिए दोनों चीजें लिख दी. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी दिया हो सकता है और ये अपना सॉलिड इमर्स्ड भी दिया हो सकता है. तो कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें से कुछ भी होगा. लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम ले लो, चाहे सॉलिड इमर्स्ड का वॉल्यूम ले लो, वो एक ही बात है. इनटू जी. सर हाँ जी. सर ये W डैश अपेरेंट वेट है. हाँ हाँ मैं वो लिखवा रहा हूँ, फोटो बनवा रहा हूँ इसकी. दिस इज अपरेंट वेट. ओके सर. ओके सर. दिस इज ट्रू वेट in air. This is apparent weight in the liquid. This is apparent weight loss.
ये लो कर लो नोट। ओके, इस पे जो फोर्सेस बनेंगी नीचे लगेगा इसका ट्रू वेट, इधर बाइंड फोर्स, इधर टेंशन। ठीक है, तो इसमें लेट जैसे ट्रू वेट is equal to 10 kg, apparent weight is let's say 8 kg, W dash or tension, then buoyant force plus tension is equal to W, या buoyant force plus equal to W minus tension or W minus W dash. Buoyant force is equal to 10 minus and this इसका weight of liquid displaced जो है वो भी कितना आएगा 20 मीटर। ये एग्जांपल की तरह बना लो, ये फोटो अगर याद रहेगी, फोटो अगर देख लोगे तो कंसेप्ट जो है वो याद रह जाएंगे। ठीक है, बन गया। ठीक है, ये है इन एयर। ये इन लिक्विड। ओके, अब हम वो 3 केसेस करते हैं कि अगर बॉडी सिंक कर रही है, फ्लोट कर रही है, मतलब तीनों की डेंसिटीज में अगर क्या रिलेशन होगा सॉलिड की और लिक्विड की। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। अगर कम है तो क्या करेगी? फ्लोट ऊपर ही फ्लोट कर देगी। ओके, फ्लोट मतलब कैसे? पूरा बिना उस मतलब आधा ऊपर आधा नीचे नहीं, आधा ऊपर आधा नीचे, सिर्फ ऊपर ही सरफेस ऐसे। हाँ, पार्शियली या ऐसे या जहाँ पे पहले सकता होगा। सबसे पहले वाला सर, ऐसे पहले वाला ए वाला ए वाला मेरे हिसाब से BC हो सकता है। फिर नहीं हो सकता। ये मैं तब पूछ रहा हूँ जब डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, तब की बात हो रही है। तो सर तो मुझे ए लग रहा है। सर मेरे को ए या बी लग रहा है। मुझे तो बी लग रहा है। मेरे को B और C दोनों लग रहे हैं। बी है, C शायद तब होगा सी जब में तो वो बैलेंस हो गया ना, फ्लोट बीच में का कॉमन है बी सर। देखा सर, B है। सर मैं तो सिर्फ बी बोल रही क्या बोल कोई बात मैंने भी चेंज कर लिया था। मैंने ए एंड बी कहा था बस।
ए तो पॉसिबल ही नहीं है बायंसी के कारण। यस सर। सर वही ए में तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं सरफेस टेंशन के, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो भूल जाओ, ठीक है। ये चीज हम सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे, ये कब पॉसिबल है और किस ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है। बहुत ही हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए तो तब होता है। तुम लोगों ने देखा होगा ना, मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है, तो यस सर। ये तो वो चीज है, ठीक है। तो वो सरफेस टेंशन में करेंगे। खैर यहाँ पे बायंसी का कंसेप्ट नहीं लगता। इधर क्या है, ये चीज है एक्चुअल में, जैसे पानी में यार बर्फ डाल लेंगे तो बर्फ कुछ पार्ट उसका ऊपर दिखेगा, कुछ नीचे होगा, पानी के अंदर होगा, हाँ के ना। आइसबर्ग। हाँ, आइसबर्ग में भी ऐसे ही होता है, कुछ पार्ट जो 10 कितने परसेंट ऊपर होती है, बहुत कम है ना, 10%। 10% ऊपर। 10% ऊपर होता है। 90% जो नीचे होती है, इसलिए खतरनाक होते हैं आइसबर्ग। ओके, और ये जो है ये इस केस में पॉसिबल नहीं है, केस में पॉसिबल नहीं है। का ही केस है ना। ये फ्लोटिंग वाला केस मतलब तीसरा केस जो है ना, उसमें अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो, अगर डेंसिटी दोनों की बराबर है सॉलिड और लिक्विड की, तब क्या होगा, तब ए बी सी सी, अच्छा सी में, ओके सी ये वाला हो गया, बीच में भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये कहाँ डिपेंड करेगा अभी ये बताओ। किस पे सर? अगर सिंक का मतलब है जैसे पूरा नीचे जाके बैठ जाएगी ना। सिंक का मतलब, तो सिंक तो तब होगा अगर भारी है ऑब्जेक्ट, यस मतलब मतलब उसका मतलब डी होगा, पूरा नीचे बैठ जाएगी जाके। मैंने जो डी बनाया ना, डी मतलब यहाँ पे बनाया कि मतलब यहीं पे रहेगी, वो मूव नहीं कर रही। दिस इज डी होगा सर, डी नहीं होगा। बनाई है डी लग रहा है। डी शायद तब होगा जब उसकी डेंसिटी हल्की सी ज्यादा होगी सॉलिड, सर तभी वो सिंक करेगा ना उसके सरफेस से। देखो सुनो, और उस पॉइंट पे ना वो बैलेंस आउट हो जाता होगा। बैलेंस पॉइंट पे होगा डेंसिटी पॉइंट होगा इक्वली है सर डेंसिटी तो। ये केस और इस केस में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में बॉडीज पूरी अंदर है। फिर फर्क क्या है? तो डिफरेंट फर्क है ही नहीं। सिर्फ हाइट वगैरह का क्या फर्क है? हाइट में फर्क नहीं है। तुम प्रेशर डिफरेंस देखो, इस केस में बाइंड फोर्स कितनी लगेगी, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, W minus W dash रो जी। दोनों केसेस को कंपेयर कर रहे हैं, डेंसिटी डेंसिटी दोनों केसेस में सेम है। यस सर, ये वॉल्यूम बताओगे वॉल्यूम भी सेम। किस चीज का वॉल्यूम होता है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम इज V is volume of the liquid displaced या फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड सबमर्ज्ड। यस, दोनों केसेस में वॉल्यूम पूरा सबमर्ज्ड है। यस यस सर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बाइंड फोर्स दोनों केसेस में क्या लगेगी, सेम। सेम लगेगी, तो दोनों केसेस में फर्क ही नहीं हुआ। हाइट तो डिपेंड नहीं करती। तो सर फिर ये अलग क्यों लग रहे हैं? अलग इसलिए लग रहे हैं, पता है क्या होता है, अगर बिल्कुल सेम है, तुम लोग ना ये ट्राई कर सकते हो, पेपर का एक छोटा सा पीस लेके, पेपर फाड़ के पेपर का एक छोटा सा पीस लेके ग्लास ऑफ वाटर में तुम लोग पेपर को जहां पे भी छोड़ दोगे, गीला होना मतलब उसको एक बार डुबो के, गीला होना चाहिए पेपर, उसको जहां पे भी प्यार से, बड़ी प्यार नरमी से उससे पेश आना, बहुत ही प्यार से कहीं पे भी छोड़ दो उस पेपर को, वो वहीं रहेगा। इट विल नीदर कम बैक टू द सरफेस नॉर इट विल सिंक। क्यों सर? वहीं लटक जाता है। ये तब होगा अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। इसको जरा लॉजिकली सोच के देखो, अगर डेंसिटी सेम है मतलब दे आर इक्वल, दे आर सेम मटेरियल्स। यस सर, यस सर। ठीक है, अगर मटेरियल सेम भी नहीं है मतलब कहने का उनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई, हाँ क्या ना? यस सर। इट इज एज गुड एज मैं अगर बोल दूं कि भाई ये पानी का बर्तन है, उसमें डी भी एक पानी की ड्रॉप है जिसको मैंने कहीं पे भी छोड़ दिया, पानी की ड्रॉप तो वहीं रहेगी भाई, पानी की ड्रॉप थोड़ी सिंक कर जाएगी या ऊपर आ जाएगी। यस यस सर। डेंसिटी तो सेम है, मतलब यूं समझ लो दोनों मटेरियल्स सेम ही है, ऐसे सोच के चल सकते तुम लोग समझने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई हम बॉडी ऐसी डिजाइन कर लें जिसकी डेंसिटी बिल्कुल पानी के बराबर होगी, यूं समझ लो पानी ही होगी, तो वो वहीं पे रह जाएगी। उसको लेकिन प्यार से छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा भी धक्का जिस तरफ भी लगा धक्का तो उस तरफ मूव करने लग जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे छोड़ के उसको हल्का सा भी टच कर दिया ना तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उसको थोड़ा सा ऊपर से धक्का लग गया, धक्का लग के छोड़ देंगे ना तब भी वो नीचे 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 जाता रहेगा। ये बात तो फीलिंग आ रही होगी, है ना? ठीक है जी, यस सर। तो ये चीज है, ये तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस को हम लिख लेते हैं। डेंसिटी अगर ग्रेटर है, लेस है और बराबर है।
मतलब बराबर में अगर एकदम बॉटम में छोड़ देंगे वेसल के तब भी वो मतलब वही रह जाएगा। बिल्कुल वहीं रह जाएगा, बिल्कुल बॉटम में छोड़ देंगे तो वहीं रह जाएगा, मिडल में छोड़ देंगे वहीं रह जाएगा, टॉप में इतनी गारंटी होनी चाहिए, इतना तुम लोगों को इंश्योर करना होगा कि भाई सारा का सारा बॉडी, सारी की सारी बॉडी जो है वो अंदर हो, तभी बाइंड फोर्स बराबर निकलेगी। हमने देखा ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड शुड बी कंप्लीट। ठीक है जी। तो सर अगर उसको आधा ही इमर्स करेंगे तो वो खुद वो चली जाएगी नीचे। हाँ, अब इस केस में भी ये बताओ मुझे, अगर हम आधा इमर्स करेंगे तो क्या होगा उसी बॉडी, सेम लिक्विड सेम डेंसिटी वाली बॉडी को सेम डेंसिटी, लगाओ दिमाग जरा, मैंने डेंसिटी सेम है, अच्छा, लेकिन उसको यहां छोड़ा, अब क्या होगा उसके साथ ये बताओ जरा, सारे रिप्लाई करो मेरे को, एवरीवन, क्या होगा? चैट करने का, चैट करो, चैट में बताओ। Come up, it will not move, it will go down just below the surface। अच्छा, इसको फोर्सेस से समझते हैं हम, जरा बताओ मेरे को फोर्सेस बताओ, इस पे क्या क्या लग रही है? नीचे को mg, उसका वेट नीचे को w mg लग रहा है, ऊपर को बाइंड फोर्स। ठीक है जी, वेट का फॉर्मूला बताओगे जरा? mg मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू g। यस सर, थोड़ा दिमाग को थोड़ा ना एक्टिव रखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हम कुछ, हाँ, और सॉरी, बाइंड फोर्स कितना फॉर्मूला होता है? रो वी जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉलिड इमर्ज्ड इनटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड बराबर है? यस डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख लेते हैं, यस सर, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इनटू जी। कौन ज्यादा है? देखो बाकी दो टर्म्स तो सेम हो गई। सर वेट ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा है। करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम है, सॉरी ज्यादा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Yes. इमर्ज्ड कम है, है तो वेट ज्यादा हो गया, तो बॉडी की तरफ नीचे जब तक वॉल्यूम उसके इक्वल आएगा तब तक वो नीचे जाएगी, बिल्कुल नीचे जाएगी। और मतलब जब से वॉल्यूम जब इक्वल आ भी जाएगा, अब उसके बाद अब देखते हैं, बॉडी यहाँ आ गई, यहाँ पहुंच गई, लेकिन बॉडी यहाँ पे आके रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि इनर्शिया है उसके पास, इनर्शिया वो नीचे जा रही है, उसके पास इनर्शिया है, रोकने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए, रोकने के लिए फोर्स चाहिए। यहाँ जब अंदर आ जाती है, अब जब अंदर आ रही है, जरा मेरे को एक बात बताओ, जब यहाँ पे बॉडी पहुंच गई, बिल्कुल जस्ट बिलो द सरफेस पहुंच गई, तो उस टाइम पे वेट और बाइंड फोर्स बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस नेट सर फोर्स कितनी है? नेट फोर्स नेट फोर्स जीरो क्या रुकेगी? नहीं नो सर तो वो नीचे जाके ही मानेगी, क्यों सर? नेट फोर्स तो 0 है, तो फिर तब भी तो इनर्शिया है ना उसके पास, इनर्शिया है उसके पास, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, तो रिटार्डेशन फोर्स होनी चाहिए उसको रोकने के लिए, फाइनल वेलोसिटी जीरो करने के लिए, वो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे, हाँ जी सर, जैसे हमने एक मतलब पेपर का मतलब वो जैसे हमने किया, तो जैसे हम उसको अपनी फिंगर से उसको जैसे ऊपर से रख रहे हैं, तो जो हमारी फिंगर का धक्का लग रहा है उसको उससे भी वेलोसिटी मिल रही है। बिल्कुल, उसको वेलोसिटी मिलती है उसके साथ, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक अगर ये लिक्विड जो है वो डेंस होगा ना, तो उसमें विस्कस फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी। विस्कस का मतलब फ्रिक्शन फोर्सेस, तो वो उसको रोक सकती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को निग्लेक्ट किया है अभी, राइट? तो अगर बायंसी है तो उसमें हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो बिना फ्रिक्शन के ये नहीं रुकेगा, इसको रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि विस्कस फोर्स को हम बोलते हैं, विस्कोसिटी, राइट? वो रोकेगी। तो चमक गया बिल्कुल, फीलिंग आ गई? ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम इसको लिख लें जरा। ओके जी, क्या लिख रहे थे हम? डिपेंडेंसी
of density case 1, if density of solid is greater than density of liquid, इसमें body will sink, क्योंकि इस केस में वेट ज्यादा होगा, बाइंड फोर्स ज्यादा होगी। इसमें वेट इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स, देयरफॉर बॉडी विल सिंक। दूसरा केस, if density of solid is less than density of liquid, इस केस में कौन ज्यादा होगा? बायॉन्ड फोर्स। बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स will be greater than weight कब? if body is submerged, पार्शियली नहीं fully, बॉडी को धक्का मार, देखो वो नहीं होती बॉल, प्लास्टिक की बॉल, वो फ्लोट करती है ना, Yes, sir. तो हमने उसको फुली इमर्स करके रखा हुआ है। अगर सपोज बकेट में, सर उसको छोड़ेंगे फिर ऊपर आ जाएगी। यस, जब उसको यहाँ पे पूरा इमर्स करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे वेट लग रहा है, ऊपर बाइंड फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे बाइंड फोर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो बाइंड फोर्स ज्यादा है, इसीलिए वो उसको ऊपर ले आएगी। कब तक ऊपर आती रहेगी? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। सर अगर मिडिल ऑफ द वे में भी वो बैलेंस, तो वहां भी रुक जाएगी बॉडी। क्या दोबारा बोलना, आवाज कट रही है। मिड वे में जाके सेंटर में जाके उन दोनों बायॉन्ड फोर्स और उसका वेट बैलेंस हो जाए। जहां पे भी बैलेंस हो जाएगा, ये पार्शियली हो जाएगी, मतलब कुछ भी सपोज, हाँ यहाँ पे आके इसका वेट बैलेंस हो गया, सर तब भी बायॉन्ड फोर्स ज्यादा ही रहेगी वेट से। नहीं, एक बात बताओ सिमर, अगर बाइंड फोर्स ज्यादा रहेगी वेट से, तो फिर तो नेट फोर्स अपवर्ड ही बनती रहेगी, फिर तो और ऊपर जाती रहेगी। मतलब अगर बायॉन्ड फोर्स 0 है, मतलब ज्यादा है वेट से, तो मतलब वो ऊपर आके ही मानेगी सरफेस तक। बिल्कुल सरफेस, हाँ मतलब ऐसा कुछ आके मान ली, है ना। तो यहाँ पे आके ये बराबर हो जाएंगे। वेट में तो चेंज नहीं आ रहा, वेट तो उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकल रही है वो वॉल्यूम इमर्ज्ड कम होता जा रहा है, वॉल्यूम इमर्ज्ड ऑफ द बॉल कम होता जा रहा है, इसलिए बाइंड फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे आके लेट्स से दिस इज एफ बी डैश, यहाँ पे बाइंड फोर्स जो है बराबर हो जाएगी। यहाँ पे बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन W, यहाँ पे बाइंड फोर्स इज इक्वल टू W। इन फ्लोटिंग केस, ठीक है, व्हाइल फ्लोटिंग। इसमें इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखी होगी, तभी ये ऐसे हो पाएगी, अदरवाइज वो अंदर नहीं जाएगी। थर्ड केस, if bind force, sorry, if density of solid is equal to density of liquid, यहाँ पे जरा लिख लेना बॉडी, देखो बॉडी फ्लोट्स फाइनली। अच्छा, अब जब इक्वल है तो ये तीसरा केस है। इस तीसरे केस में when placed gently anywhere inside the
liquid fully immersed, the body will stay there. यहाँ पे कहीं पे भी बट इसमें पॉइंट लिख लेना, बट इवन if we push this body even slightly, the body will continue moving in that direction. That is, if pushed downwards, it will what? Sink. Right. It will sink. ठीक है जी। इसमें ये लिख लेना जरा, इसमें जो बाइंड फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट, ऊपर लिख लिया हमने बाइंड फोर्सेस डन, नोटेड? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी, समझ आ गया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. किसी को अगर कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो इसी पॉइंट पे। हाँ जी बोलो। क्या? Bind force is greater than the weight of the body. हाँ, तो इसमें जो बॉडी है वो पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगी एट द सरफेस, मतलब देखो आधी बॉडी अंदर आधी बॉडी बाहर। बॉल, हाँ वही बॉल वाला केस है ना, जो अगर तो बॉल पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको धक्का मार के नीचे की ओर प्रेस करके उसको रखा हुआ है, फिर उस केस में बाइंड फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स दिया हमने। एक्सटर्नल फोर्स दे रखी है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो इमर्ज्ड है वो ज्यादा है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए बाइंड फोर्स ज्यादा है। जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो बॉल किधर को फुदकेगी? ऊपर को। ऊपर को। वो क्यों आई? क्यों आई ऊपर को? क्योंकि बाइंड फोर्स ज्यादा थी, नेट अपवर्ड फोर्स बन रही थी इसलिए ऊपर को आई। ओके सर। ठीक है, अगर कोई भारी चीज है, स्टील की बॉल है, अब स्टील की बॉल को हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चली जाएगी। वो अपने आप नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी से, तभी होगा। हाँ, डेंसिटी ज्यादा है जिसकी वजह से बाइंड फोर्स कम है, मतलब वेट ज्यादा है। यस सर। तो तीनों केसेस समझ में आ रहे हैं? यस सर। हाँ जी बोलो। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकते हैं उसी बॉल को, मतलब जो भी हमने ये वाला केस किया था ना, उसमें अगर हम उसको फोर्स लगा के रखते हैं और फिर वो ज्यादा तेजी से ऊपर आती है, मतलब अच्छा। ऐसे फ्लोट होकर आराम से थोड़ी आती है, वो क्यों? हमने उसको वेलोसिटी दी है क्या? नहीं, हमने वेलोसिटी नहीं दी, एक्सेलरेशन है ना उसमें, नेट फोर्स। सर हमने तो नीचे की तरफ लगाई थी ना फोर्स, जो हमने छोड़ी। जब छोड़ी, देखो नीचे की तरफ लगा के जब रखी हुई है तब स्टेबल था, मतलब इक्विलिब्रियम था। यस।
इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 बन रही है, जैसे ही उसको छोड़ेंगे एक नेट फोर्स बन जाएगी FB माइनस W, यस सर। है ना। और वो कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कितनी एक्सेलरेट करेगी बॉल। तो सर उसमें एनर्जी स्टोर भी होएगी जब हम उसको प्रेस करके रखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी तो हाँ वो तो अलग अलग तरह की एनर्जी तो है ही इसमें स्टोर्ड। ठीक। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो तुम? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, हाँ सर ठीक है। है ना। लेकिन वो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, उसके कारण नहीं हो रहा कुछ यहाँ पे। सर ठीक है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो W हमने बना रखी है ऑलरेडी। यस ठीक है आगे सर। चलो ठीक है, तो विल एंड दिस सेशन। इसका होमवर्क नहीं है आपका, पार्ट जो भी वो प्रेशर वाला डी है, डी पार्ट इज योर होमवर्क। इसको कल कंटिन्यू करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो कल करेंगे, राइट। चलो आज के लिए गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर।